श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग दिव्य भाव 12 अध्याय प्रथम पाद। श्री रामकृष्ण देव का श्यामपुकुर में अवस्थान। जय ठाकुर, जय मां, ओम शिव शिव शिव। श्यामपुकुर के मकान का परिचय। श्री रामकृष्ण देव के लिए जो मकान किराए पर लिया गया था वह पूर्व पश्चिम में विस्तृत श्यामपुकुर स्ट्रीट के उत्तर ओर अवस्थित है। उत्तर की ओर मुख करके मकान में प्रवेश करते ही बाएं और दाहिने ओर बैठने का चबूतरा तथा कम चौड़ा एक बरामदा दिखाई पड़ता था। इसके बाद कुछ कदम आगे बढ़ने पर दाहिनी ओर ऊपर जाने का जीना और सामने आंगन था। आंगन के पूर्व 2-3 छोटे छोटे कमरे थे। जीने से ऊपर जाने पर दक्षिण की ओर उत्तर दक्षिण में विस्तृत एक लंबा कमरा था और सर्वसाधारण के लिए निर्दिष्ट था तथा बाईं ओर पूर्व पश्चिम की ओर विस्तृत कमरों में जाने का रास्ता था। इस रास्ते से पहले बैठक के कमरे में जाने का द्वार था। इसी कमरे में श्री रामकृष्ण देव रहते थे। इसके उत्तर और दक्षिण ओर बरामदे थे। उत्तर का बरामदा अधिक चौड़ा था और पश्चिम की ओर 2 छोटे छोटे कमरे थे। एक में भक्त लोग रात में सोते थे और दूसरा श्री मां के रात्रिवास के लिए निर्दिष्ट था। इसके अतिरिक्त सर्वसाधारण के लिए निर्दिष्ट कमरे के पश्चिम में एक कम चौड़ा बरामदा था। श्री रामकृष्ण देव के कमरे में जाने के रास्ते के पूर्व की ओर छत पर चढ़ने की सीढ़ी और छत पर जाने के दरवाजे के बगल में 4 हाथ लंबा और चौड़ा एक छायादार चबूतरा था। श्री मां इसी चबूतरे पर दिन भर रहती थी और श्री रामकृष्ण देव के लिए आवश्यक पथ्य आदि बनाती थी। भाद्रपद के अंतिमार्ध में किसी समय सितंबर 1885 ईस्वी के प्रारंभ में श्री रामकृष्ण देव ने बलराम के मकान से यहाँ आकर 3 मास बिताए थे और मार्गशीर्ष मास के समाप्त होने के 2-1 दिन पहले वे काशीपुर उद्यान भवन में चले गए थे। डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार द्वारा चिकित्सा का भार लेना। श्यामपुकुर से आने के कुछ दिन बाद ही भक्तगण पूर्व परामर्शानुसार श्री रामकृष्ण देव की चिकित्सा के लिए डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार को बुला लाए। मथुर बाबू के जीवित रहते समय उनके परिजनों की चिकित्सा के लिए जब वे आते थे उस समय दक्षिणेश्वर में 2-1 बार आकर श्री रामकृष्ण देव से साधारण रूप से परिचित हुए थे, परंतु वह बहुत दिनों की बात थी। एक नामी डॉक्टर को इसकी याद न रहना ही संभव है। इसलिए किसे देखने आ रहे हैं
यह कुछ न बताकर ही भक्त लोग उन्हें बुला लाए थे, परंतु वे श्री रामकृष्ण देव को देखते ही पहचान गए और उन्होंने बहुत यत्न करके परीक्षा करके रोग निर्णय किया। फिर औषधि, पथ्य आदि की व्यवस्था बतलाकर उन्होंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर के संबंध में धर्मालाप तथा बातचीत की और बाद में कलकत्ते लौट आए। जहां तक हमें स्मरण है, डॉक्टर ने भक्तों को प्रतिदिन प्रातःकाल श्री रामकृष्ण देव की शारीरिक अवस्था का समाचार उन्हें जाकर विदित करने को कहा था और जाते समय भक्तों द्वारा फीस देने पर स्वीकार कर ली थी। परंतु दूसरे दिन श्री रामकृष्ण देव को देखने के लिए जब वे आए तो यह जान गए कि भक्त लोग ही श्री रामकृष्ण देव को चिकित्सार्थ कलकत्ते लाए हैं और सारा खर्च चला रहे हैं। अतः उनकी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर फिर उन्होंने फीस नहीं ली और कहा, मैं फीस लिए बिना यथासाध्य चिकित्सा करके तुम्हारे शुभ कार्य में सहायता दूंगा। पथ्य तथा रात में सेवा के बारे में परामर्श। ऐसे सुविज्ञ चिकित्सक की सहायता पाकर भी भक्त लोग निश्चिंत नहीं रह सके। कुछ दिनों के भीतर ही वे लोग समझ गए कि विशेष सावधानी के साथ पथ्य प्रस्तुत करने और दिन की तरह रात में भी श्री रामकृष्ण देव की आवश्यक सेवा करने के लिए किसी को नियुक्त करना आवश्यक है। यह अनुभव कर कि धन से उन दोनों अभावों की पूर्ति नहीं हो सकती, उन्होंने दक्षिणेश्वर से श्री माता जी को लाकर प्रथम अभाव की और बालक भक्तों की सहायता से दूसरे अभाव की पूर्ति करने का निश्चय किया। परंतु उन दोनों अभावों को मिटाने में विशेष बाधा उपस्थित हुई, क्योंकि उस मकान में स्त्रियों के रहने लायक अंदर स्थान न होने के कारण श्री मां वहां अकेली कैसे रहेंगी, यह समझ में नहीं आया और स्कूल कॉलेज के छात्र बालक भक्तों ने यदि श्री रामकृष्ण देव की सेवा के लिए यहाँ आकर रोज रात्रि जागरण आदि किया तो उनके अभिभावकों को विशेष आपत्ति होगी। इसे समझने में किसी को विलंब नहीं लगा। श्री मां की लज्जाशीलता का दृष्टांत। श्री मां की अपूर्व लज्जाशीलता को स्मरण कर भक्तों में अनेकों को उनके आगमन के संबंध में संदेह हुआ। दक्षिणेश्वर बगीचे के उत्तर ओर के नौबत खाने में रहकर श्री रामकृष्ण देव की सेवा में प्रतिदिन नियुक्त रहने पर भी 2-4 बालक भक्तों के अतिरिक्त, जिनसे श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं उनका परिचय करा दिया था, दूसरे लोग उनका श्री चरण दर्शन अथवा उनसे बातचीत करने में अब तक समर्थ नहीं हुए थे। नौबत खाने की छोटी सी कोठरी में दिन भर रहकर श्री रामकृष्ण देव तथा भक्तों के लिए दोनों समय भोजन आदि बनाते रहने पर भी यह कोई नहीं समझ सकता था
कि वहां कोई इस काम में नियुक्त है। रात के 3 बजे के बाद दूसरों के जगने के पहले ही वे उठकर शौच स्नान आदि नित्य कर्म समाप्त करके उस कमरे में जो प्रविष्ट होती तो दिन भर फिर उससे नहीं निकलती। चुपचाप अपूर्व तत्परता के साथ सब काम समाप्त करके वे पूजा, जप और ध्यान में नियुक्त रहती। अंधकारपूर्ण रात्रि में नौबत खाने के सामने बकुल तला घाट की सीढ़ियों पर से गंगा जी में उतरते समय एक दिन वे एक बड़े मगर पर पैर रखने वाली ही थी कि इतने में आहट पाकर सीढ़ी पर लेटा हुआ मगर जल में झम से कूद पड़ा। उस दिन से लालटेन लिए बिना वे घाट पर नहीं उतरती थी। श्री मां को श्याम पुकुर लाने का प्रस्ताव। इतने दिनों तक उस स्थान में रहकर भी जो कभी किसी की दृष्टि में नहीं पड़ी, वे एकाएक लज्जा और संकोच छोड़कर इस मकान में पुरुषों के बीच आकर कैसे रहेंगी? इस समस्या का समाधान सूझ नहीं पड़ा, परंतु कोई दूसरा उपाय न देखकर उन्हें लाने का प्रस्ताव श्री रामकृष्ण देव के सामने उपस्थित करने को भक्तगण बाध्य हुए। श्री रामकृष्ण देव ने श्री मां के स्वभाव का स्मरण कराकर कहा, क्या वह यहां आ सकेगी? जो हो उससे पूछ कर देखो। सारी बातें जानकर वह आना चाहे तो आए। दक्षिणेश्वर में श्री मां के पास आदमी भेजा गया। श्री मां में देश काल पात्रानुसार कार्य करने की शक्ति। जब जैसा तब तैसा, जहां जैसा वहां वैसा, जिसे जैसा उसे वैसा। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, इसी प्रकार देश काल पात्र भेद से विचार पूर्वक संसार के सारे विषयों का अनुष्ठान न करने और अपने को न चला सकने से शांति नहीं मिलती, अथवा कोई भी अपने अभीष्ट लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। संकोच और लज्जा रूप आवरण के दुर्भेद्य अंतराल में सर्वदा अवस्थान करते रहने पर भी श्री मां ने श्री रामकृष्ण देव के उपरोक्त उपदेश पाकर अपने जीवन को नियंत्रित करने की शिक्षा प्राप्त की थी। प्रयोजन उपस्थित होने पर वे पूर्व संस्कार और अभ्यास के आवरणों से अपने को मुक्त कर निशंक भाव से यथोपयुक्त आचरण में कहाँ तक समर्थ थी, यह उनके दक्षिणेश्वर में प्रथम आगमन के विवरण तथा निम्नलिखित घटना से आप अच्छी तरह समझ सकेंगे। कामारपुकुर से दक्षिणेश्वर आने का मार्ग। अल्प व्यय में सवारी न मिलने, धनाभाव आदि के कारण श्री मां को उन दिनों बहुधा जयराम बाटी से कामारपुकुर और कामारपुकुर से दक्षिणेश्वर पैदल आना पड़ता था। इस मार्ग में जहानाबाद तक आकर यात्रियों को 4-5 कोस लंबा तेलो भेलो का सुनसान मैदान पार कर
तारकेश्वर आना पड़ता था और वहां से केकला का मैदान पार कर वैद्य बाटी में आ गंगा पार करना पड़ता था। उन दोनों सुनसान मैदानों में डाकुओं के अड्डे थे। सुबह, दोपहर और संध्या समय वहां अनेक यात्रियों की उनके हाथों जान जाती थी। करीब करीब पास पास अवस्थित तेलो और भेलो नामक छोटे गांवों से कोस भर दूर उस मैदान के बीच में कराल बदना सुभीषणा एक काली मूर्ति वहां अभी भी दिखाई पड़ती है। तेलो भेलो की डाकुओं की काली नाम से वह अभी भी जनता में प्रसिद्ध हैं। लोग कहते हैं इसकी पूजा करके डाकू लोग नर हत्या जैसे निष्ठुर कार्य में अग्रसर होते थे। डाकुओं से बचने के लिए उस समय दलबद्ध हुए बिना कोई भी यात्री उन मैदानों को पार करने का साहस नहीं करता था। श्री मां के पैदल तारकेश्वर जाते समय की घटना। श्री रामकृष्ण देव के मझले भाई रामेश्वर की कन्या और कनिष्ठ पुत्र तथा अन्य कुछ स्त्री पुरुषों के साथ श्री मां एक समय पैदल कामारपुकुर से दक्षिणेश्वर आ रही थी। आराम बाग पहुंचकर तेलो भेलो का मैदान संध्या से पूर्व पार करने के लिए यथेष्ट समय है, यह देखकर उनके साथी वहीं पड़ाव डालकर रात बिताने की अनिच्छा प्रकट करने लगे। पथ श्रम से क्लांत होने पर भी श्री मां उस विषय में किसी से कुछ न कहकर उनके साथ आगे बढ़ने लगी, परंतु 2-3 कोस जाने पर दिखाई पड़ा कि वे साथियों के साथ समान गति से न चल सकने के कारण पिछड़ती जा रही हैं। उस समय उनके लिए थोड़ी देर ठहरकर और उनके आ जाने पर उन्हें जल्दी चलाने के लिए कहकर साथी लोग फिर आगे बढ़ने लगे। मैदान के बीच में जब वे लोग पहुंचे तो देखा कि श्री मां बहुत पीछे है, अतः वे उनके लिए रुककर प्रतीक्षा करने लगे। जब वे आ गई तो उनमें से एक आदमी ने कहा, इस ढंग से चलने पर एक प्रहर रात्रि तक यह मैदान पार नहीं किया जा सकता और सबको डाकुओं के हाथ में पड़ना पड़ेगा। स्वयं को इतने आदमियों की असुविधा और आशंका का कारण समझकर श्री मां ने उन्हें अपने लिए रास्ते में रुके रहने से मना किया और कहा, तुम लोग एकदम तारकेश्वर के पड़ाव पर पहुंचकर विश्राम करो, मैं यथाशीघ्र ही तुम लोगों से आ मिलूंगी। दिन ढल चुका था, इसलिए उन लोगों ने देर नहीं की, बल्कि अधिक वेग से चलकर दृष्टि से ओझल हो गए। तेलो भेलो के मैदान में श्री मां उस समय यथासाध्य तेज चलने लगी, किंतु शरीर बहुत थक गया था और मैदान के बीच पहुंचते ही अंधकार हो गया। बहुत ही चिंतित होकर वे सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। इतने में उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबा काला आदमी डंडा कंधे पर लिए हुए
उन्हीं की ओर तेजी से आ रहा है। उसके पीछे उसका कोई साथी भी आ रहा है, ऐसा मालूम हुआ। भाग जाना तथा चिल्लाना व्यर्थ जानकर श्री मां चुपचाप खड़ी रहीं और उनके आने की प्रतीक्षा करने लगी। दुसाध सरदार और उसकी पत्नी क्षण भर में उस पुरुष ने सामने आकर कठोर स्वर में पूछा, यहां इस समय अकेली कौन खड़ी है? श्री मां उस व्यक्ति को प्रसन्न करने की आशा से पिता कहकर उसकी शरण में आकर बोली, बाबा, मेरे साथी मुझे छोड़ गए हैं। मालूम होता है कि रास्ता भी भूल गई हूं। तुम मुझे साथ ले जाकर उनके पास पहुंचा दो। तुम्हारे दामाद दक्षिणेश्वर में रानी रासमणी के काली मंदिर में रहते हैं। मैं उन्हीं के पास जा रही हूं। यदि तुम मुझे वहां तक ले चलो तो वे तुम्हारा विशेष आदर करेंगे। इतना कहते ही उन्होंने देखा कि उनके साथ का आदमी भी वहां आ पहुंचा है और श्री मां ने देखा कि वह पुरुष नहीं, स्त्री है, उस पुरुष की पत्नी। उस स्त्री को देखकर मां बहुत आश्वस्त हुई और उसका हाथ पकड़कर माता कहते हुए बोली, मां, मैं तुम्हारी लड़की शारदा हूं। साथियों के छोड़ जाने से मैं बड़ी विपत्ति में फंसी थी। भाग्य से पिताजी और तुम आ गए, नहीं तो मैं क्या करती बता नहीं सकती। तेलो भेलो में रात्रिवास और दुसाध तथा उसकी पत्नी द्वारा श्री मां का आदर सत्कार। श्री मां के इस निसंकोच सरल व्यवहार, पूर्ण विश्वास और मीठी बातों से दुसाध सरदार और उसकी पत्नी का हृदय पिघल गया। सामाजिक आचार और जाति की बात भूलकर वे सचमुच ही श्री मां को अपनी कन्या की तरह देखकर सांत्वना देने लगे। बाद में उनकी थकावट को सोचकर उन्होंने उन्हें आगे नहीं चलने दिया और निकट के तेलो भेलो ग्राम की एक छोटी सी दुकान पर ले जाकर रात्रिवास का प्रबंध कर दिया। उस स्त्री ने स्वयं अपने वस्त्र बिछाकर उनके लिए बिछौना कर दिया और पुरुष ने पास की दुकान से मुरमुरा इत्यादि खरीदकर उन्हें भोजन कराया। इस प्रकार मात्र पितृवत स्नेह से उन्हें सुलाकर उनकी रक्षा करते हुए सारी रात बिता दी। दूसरे दिन सुबह उन्हें जगाकर वे उनके साथ तारकेश्वर पहुंचे और एक दुकान में आश्रय लेकर विश्राम करने के लिए कहा। इसके अनंतर उस स्त्री ने पति से कहा, मेरी लड़की ने कल कुछ नहीं खाया। बाबा तारकनाथ की पूजा करके बाजार से चावल, दाल, तरकारी लेते आना। आज इसे अच्छी तरह खिलाऊंगी। तारकेश्वर पहुंचने के बाद और दुसाध सरदार से विदा लेते समय उस पुरुष के चले जाने पर श्री मां के सहयात्री लोग उनकी खोज करते हुए वहां आ पहुंचे
और वे निर्विघ्न पहुंच गई हैं, देखकर प्रसन्नता प्रकट करने लगे। तब श्री मां ने अपने रात्रि के आश्रयदाता माता पिता से उनका परिचय कराया और कहा, ये आकर मेरी रक्षा न करते तो कल रात मेरी क्या दशा होती, कुछ कहा नहीं जा सकता। अनंतर पूजा, रसोई और भोजन आदि से निवृत्त होकर सबने वहां कुछ समय तक विश्राम किया। तीसरे पहर वैद्य बाटी की ओर रवाना होने के पूर्व श्री मां ने इस पुरुष और स्त्री के प्रति विशेष कृतज्ञता प्रकट कर विदा मांगी। श्री मां ने बाद में कहा था, एक रात के भीतर हम लोगों ने आपस में एक दूसरे को इतना अधिक अपना लिया था कि विदा लेते समय मैं बहुत रोने लगी थी। अंत में किसी अवसर पर दक्षिणेश्वर में मुझे देखने आने की प्रतिज्ञा कराकर बहुत कष्ट से मैं उन्हें छोड़ सकी थी। आते समय वे बहुत दूर तक हमारे साथ आए थे और उस स्त्री ने पास के खेत से बहुत सी मटर की फली तोड़कर मेरी साड़ी के किनारे बांध दी और कातर स्वर से कहा, मां शारदा, रात को जब मुरमुरा खाओगी तब इसके साथ खाना। और अपनी प्रतिज्ञा की उन्होंने रक्षा की थी। मिठाई आदि लेकर मुझे देखने के लिए वे कई बार दक्षिणेश्वर आए थे। मुझसे सारी बातें सुनकर उन्होंने अर्थात श्री रामकृष्ण देव ने उनके साथ दामाद की तरह बर्ताव और आदर सत्कार से उन्हें परितृप्त किया था। ऐसे निष्कपट और सचरित्र होने पर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वे डाकू बाबा पहले डाका भी डाला करते थे। श्री मां श्यामपुकुर में आकर किस ढंग से निवास कर रही थी, यह सुनकर कि डॉक्टर के उपदेश के अनुसार पथ्य तैयार करने वाले व्यक्ति के न रहने से संभवतः ठाकुर की रोग वृद्धि हो गई है, श्री मां ने अपने रहने की सुविधा या असुविधा की कुछ भी परवाह न करके श्यामपुकुर के मकान में आकर उस कार्य को सानंद ग्रहण कर लिया। अपरिचित पुरुषों के बीच सब प्रकार की असुविधाओं को सहन करते हुए वहां 3 मास रहकर उन्होंने जिस ढंग से अपना कर्तव्य पालन किया था, सोचकर बड़ा विस्मय होता है। स्नान करने के लिए एक ही जगह थी, अतः रात के 3 बजे के पहले जाकर वे किस समय शौच, स्नान आदि नित्य कर्म समाप्त कर तिमंजिले की छत के पास वाले चबूतरे पर जा बैठती थी, किसी को पता नहीं लगता था। दिन भर वहां रहकर ठीक समय ठाकुर के लिए पथ्य आदि तैयार करके वृद्ध अद्वैतानंद या स्वामी अद्भुतानंद के द्वारा वे नीचे समाचार भेज देती थी। उस समय मौका पाने पर लोगों को हटाकर उन्हें ही पथ्य लाकर ठाकुर को खिलाने के लिए कहा जाता या हम लोग ही जाकर ले आते। दोपहर को वे उसी जगह भोजन और विश्राम करती और रात के 11 बजे
सब लोगों के सो जाने पर वहां से उतरकर अपने लिए निर्दिष्ट कमरे में आकर रात के 2 बजे तक सो रहती। ठाकुर को रोग मुक्त करने की आशा से अटूट धैर्य के साथ वे दिन पर दिन इसी प्रकार बिता देती थी और ऐसे मौन एकांत में रहती कि जो लोग रोज वहां आया करते थे उनमें से बहुतों को यह पता नहीं था कि वे यहाँ रहकर ठाकुर के सर्वश्रेष्ठ सेवा कार्य का भार ग्रहण कर रही हैं। बालक भक्तों का श्री रामकृष्ण देव की सेवा का भार ग्रहण। इस प्रकार पथ्य के विषय में समाधान हो जाने पर रात को श्री रामकृष्ण देव की सेवा करने का लोका भाव दूर करने के लिए भक्त लोग आपस में परामर्श करने लगे। श्रीयुत नरेंद्रनाथ इस सेवा भार को स्वयं ग्रहण करके रात को यहाँ रहने लगे और अपने दृष्टांत द्वारा उन्होंने छोटे गोपाल, काली, शशि आदि कुछ बलिष्ठ युवकों को उत्साहित करके इस कार्य के लिए आकृष्ट किया। श्री रामकृष्ण देव के प्रति प्रेमवश उनके असीम स्वार्थ त्याग, प्रबल उत्तेजनापूर्ण पवित्र वार्तालाप और पवित्र संग से उन लोगों ने भी अपना अपना स्वार्थ छोड़कर श्री गुरुदेव की सेवा और ईश्वर लाभ के उच्च उद्देश्य से अपना जीवन नियमित करने का दृढ़ संकल्प किया। उनके अभिभावक जितने दिन तक इस बात को नहीं जान सके तब तक तो कोई बात नहीं थी, किंतु ठाकुर की रोग वृद्धि के साथ साथ जब लड़कों ने उनकी सेवा में दिन रात लगे रहकर अध्ययन और अपने घर जाकर भोजन करना तक बंद कर दिया, तब अभिभावकों के मन में पहले संदेह और फिर डर पैदा होने से वे अपने अपने लड़कों को वापस ले आने के लिए उचित अनुचित विविध उपायों का अवलंबन करने लगे। कहना न होगा कि नरेंद्रनाथ का उदाहरण, उत्तेजन और उत्साह के बिना ये बालक भक्त विघ्न बाधाओं का अतिक्रमण करके जीवन के सर्वोच्च कर्तव्य पथ में कभी अटल नहीं रह सकते थे। इस प्रकार श्यामपुकुर के मकान में 4-5 युवकों के जीवनोत्सर्ग सेवा व्रत आरंभ करने पर भी काशीपुर के उद्यान में उसके पूर्ण अनुष्ठान के समय व्रतधारियों की संख्या लगभग चौगुनी बढ़ गई थी। जय ठाकुर, जय मां।